सन्नी जी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। भैया, मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिपीट आ रही है जी सर। आवाज मेरी आ रही है नहीं? धर्मेंद्र भाई आपका वॉइस रिपीट करता है आवाज। संजय जी क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। और सभी लोग ठीक ठाक हैं? एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सर? बस ठीक है सर। कुछ फायदा हो रहा है दवाई से? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रहा है। चलिए चलिए सर, आज छोटा सा दो काम करेंगे आज। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके बाद टॉपिक भी शुरू करूंगा, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दो काम करूंगा, पहले कौन सा होता है वो देखता हूँ। ये मैंने पीडीएफ भेजी थी, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे इसके? ये पीडीएफ मैंने भेजी थी, वो आपने क्वेश्चंस किए थे? यस। स्क्रीन में शेयर करूंगा, अभी करूंगा, कभी नहीं मैंने। जी अब देखिएगा, जो मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखें। ये वाले क्वेश्चंस जो थे आपके पास, ये एमसीक्यू नंबर थर्ड आप लोगों के पास पहुंचा था आज। ये पहुंची थी नहीं होता? जी सर पहुंची थी नहीं, ये बताएं। सीमा जी बोलिए, सुनील जी बोलिए, पहुंची थी या नहीं? हाँ ना बोलिए कुछ। जी सर। यार देर में बोला बहुत, क्या बात। आपकी सर वॉइस थोड़ा रिपीट हो रही थी, इस चक्कर में आप क्लियर आ रही है। अच्छा, अब क्लियर आ रही है? चलिए, पहला क्वेश्चन, फिनोल कैसा है, एसिडिक है बेसिक है? बताइए। एसिडिक एसिडिक है सर। सर एसिडिक होगा। पक्का? चलिए ठीक यस। है। ये तो सभी को पता है एसिडिक है, लेकिन कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा सा, व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर? जी सर सर जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है फिनॉक्साइड आयन, वो सर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है सर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। यानी कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं, सबसे पहले तो ये फिनॉल ले लेता हूँ, इसको मैं पहले तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, फिनॉक्साइड आयन में तोड़ता हूँ। ये मैंने फिनॉक्साइड आयन बना दिया, और साथ में बनाया H पॉजिटिव आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो मतलब ये कि H पॉजिटिव रिमेन इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। H पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में लंबे समय तक रह पाएगा, इसीलिए इसका नेचर ऐसे दिखेगा। ठीक है, बढ़िया बात है भाई। अब मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे, ये कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक आध ना भी पढ़ाए हूँ, क्योंकि ये पूरा एरोमेटिक है, और बाकी आके बताऊंगा अभी, लेकिन आपको इतना तो खैर पता ही है। अब मिक्सचर ऑफ द बेंजीन एंड एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, बताइएगा। सर सेपरेटेड है कि प्रिपेयर्ड है? जी सेपरेटेड है कि प्रिपेयर्ड है? सॉरी, मैंने प्रिपेयर्ड बोल दिया, सेपरेटेड है। जी सर। जहाँ तक है सर, अल्कोहल होना चाहिए सर। अल्कोहल में बेंजीन डिसॉल्व हो जाएगा इजीली। एक बार और दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सेपरेटेड है, फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सर सेकंड ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, फिर मैं आपको बोलिए। स्टीम डिस्टिलेशन से हॉट वाटर होगा। नहीं मैडम, एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कंसेप्ट क्या लगा रहे हो, वो सब छोड़िए। डिस्टिलेशन वाला लगा रहे थे हम तो, डिस्टिलेशन।
अच्छा, आंसर मत देख लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास में है। सर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आंसर तो इसमें थर्ड दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं देखिए, आंसर तो तुमने सीमा जी देख ही लिया, कोई बात नहीं, हमने मना किया था आंसर मत देखना। एक्चुअल में होता नो क्या सर, है, आंसर नहीं देख रहे हैं सर, ऐसे ही कर रहे हैं। पढ़ा था कोई एक बात नहीं, कल। डूब जाए। अब एक्चुअल में जब कोई चीज हमारे पास होती तो मन नहीं मानता। एनिलीन जो है तो एक लुईस बेस है, आप जानते हैं, ये बात जानते हैं, ये लुईस बेस है, ठीक है ना। और लुईस बेस होने की वजह से ये जी सर। HCl से रिएक्शन कर जाएगा और सॉल्ट बना लेगा, ठीक। जो वाटर में सॉल्वेबल हो जाएगा, जो वाटर में घोल दिया जाएगा। अब जो घुल गया तो बेंजीन तो पानी में घुलेगी नहीं, बेंजीन पानी में घुलेगी जी नहीं, सर। तो हम जी उसको सर। एग्जैक्ट आंसर इसका HCl ही आएगा। मीन्स जी एनिलीन में जब HCl डालेंगे और तो क्या होगा, मतलब मिक्सचर में HCl डालेंगे तो बेंजीन तो रिएक्शन करेगी नहीं HCl से, रिएक्शन करेगा केवल एनिलीन, और एनिलीन रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा जो पानी में घुल जाएगा, जबकि बेंजीन नहीं घुलेगी, दोनों आराम से सेपरेट आप कर सकते हैं। ठीक है त्रिपाठी सर, तो बात सर समझ में आ रही है? यस सर, हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सर आप जी। बेंजीन नॉन पोलर है। हाँ बेंजीन नॉन पोलर है, बिल्कुल। अब देखो एक्चुअली मैं सर ये कहना चाह रहा था। जी बताओ सर ये डिस्टिंग्विश वाले जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसका कोई सर सेपरेट आप एक बार ले लीजिए। वो तो मुझे लेना है, ये तो मान लो इसमें आ गया, वो तो देखिए मुझे डिस्टिंग्विश भी लेना है, मुझे नेम रिएक्शन भी लेनी है, सब बीच में लूंगा, जी बस अब रिदम में आने वाला हूँ, मामला लाइन पे आ गया ओके है। सर। एक दो ओके दिन के अंदर आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आप टेंशन न लें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए जरा, देखिए बताइए भैया। सर डाल्विन रहेगा 4th नंबर सर। टॉलुइन बता रहे हैं, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ, आंसर ना देखना भाई। विच नहीं सर, आंसर ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इन सल्फोनेटेड मोस्ट मोन आसानी से सल्फोनेटेड हो जाएगा। तो इसमें भाई आपको सीधी बात बताएं, जिसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाएगा, जिसका सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वही इजीली जो है सल्फोनेटेड हो जाएगा। हम तो आधा कर रहे थे। माइक ऑफ करें, किसी से आवाज आ रही, घर से आवाज आ रही जी। आप बताइए सीमा जी, कुछ बोल नहीं, बोलिए। ये आपने आज क्वेश्चन पूछा भी था हमसे सीमा जी, आज यही क्वेश्चन, ऐसा यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं था सर, दूसरा था। मतलब पैटर्न यही था, उसमें था इलेक्ट्रोफिलिक हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर पैटर्न में यही लगाना था। था, ऑर्डर में लगाना था। तो ऑर्डर का मतलब क्या, वो पहले जो आ जाएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। पहले कौन आएगा इसमें? सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, बोलिए ना सर टॉलिन का। टॉलिन का होगा, तो आंसर टॉलिन लगाओ ना, फिर सोचना क्या है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप उसमें लगा हुआ है, और जब बेंजीन एक्टिवेटेड होगी तो इजीली जो है सल्फोनेटेड हो जाएगी। क्या सोच रहा है इसमें? अच्छा कुछ लोग बोलते नहीं, जरा उन्हें जगाऊंगा, मुझे गुस्सा आने लगता है। सुमित जी, नहीं सर, ये लग रहा हो ना कि जैसे सर जो सीएल है उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम नहीं इफेक्ट भी दे सकता है। वो एक्चुअली में कंफ्यूजन ये है, बट इसका थोड़ा इंडक्टिव हाँ वो मैं ये है इसमें कि जो क्लोरोबेंजीन आपका है, अगर मैं क्लोरोबेंजीन को देखता हूँ तो ये क्लोरोबेंजीन उतनी अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं देता है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो जो रेजोनेंस इफेक्ट लगा है बेंजीन के थ्रू, और ये -I जो लगा रहा है, ये एक इसकी रेजोनेंस को डाउन कर देता है, कमजोर कर देता है, -I की वजह से ये कमजोर पड़ जाता है। तो ये चीज इसकी वजह से इसका नंबर नहीं आ पाएगा, ये चीज ठीक है जी। इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्या कह रहा है, पढ़िए।
पढ़ो यार। बेंजीन रिएक्ट्स विद H2SO4 ओनली व्हेन द एसिड इज, बेंजीन H2SO4 से तभी रिएक्शन कर पाएगी जब एसिड कैसा होना चाहिए। सर कॉन्सेंट्रेट सर होगा H2SO हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। सर हॉट हॉट एंड एंड कंसंट्रेट। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हॉट एंड कंसंट्रेट होगा तभी सही होगा, मतलब एक आंसर होना चाहिए फिर तो। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर लगा लेते हैं, ठीक है यही आएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला बोलिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, करिए प्रैक्टिस आएगी से। हाँ बोलिए, फिफ्थ वाला बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद द मिथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव द स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। पता है क्या होता है आपको ऑयल ऑफ सर विंटरग्रीन ये का डी फार्मूला? फोर्थ ऑप्शन होगा सर, सैलिसिलिक एसिड। हाँ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जो होता है डी होगा वो सर। हमारा, हाँ हाँ ठीक है, सैलिसिलिक एसिड को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन फिनॉल का है ऐसे कह सकते हैं, या फिर बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन भी बोलते हैं, फिनॉल में से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना तो खैर आपको पता है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से ये खूब पूछा जाता है और पीजी टीम के लेवल में खूब आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसके साथ ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर जी बोलिए। सर जो पहले वाला जो क्वेश्चन था सर फोर्थ वाला, उसमें हॉट कंसंट्रेट सोल्यूशन लिया, इसलिए बेंजीन के ऊपर हीट करना पड़ेगा। आपकी वॉइस कट गई, एक बार फिर दोबारा बोलो, धीरे धीरे बोलो, आप जल्दी बोल रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो बेंजीन वाला जो क्वेश्चन नहीं था, जो बेंजीन विद रिएक्ट विद H2SO4, ये है जी सर। ये वाला। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो हॉट एंड कंसंट्रेट सोल्यूशन इसलिए लिया है कि बेंजीन जो है सर, मतलब उस पर कोई सर एक्टिविटी ग्रुप तो लगा नहीं है, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए सर उसको हॉट और कंसंट्रेट लिया ना, जी जी और थोड़ा सा हीट किया गया जिससे रिएक्शन हो। ठीक है। एक्चुअल में और भी रीजन बता देता हूँ आपको। जैसे H2SO4 गर्म किया जाता है, ये आपने जो बोला है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। H2SO4 को जब गर्म करते हैं तो एक तो H2O निकलता है और साथ में SO3 निकलता है। हमें क्या चाहिए, SO3 तो ही चाहिए था। तो अगर ये गर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा बेंजीन रिंग पे अटैक करने के लिए, इसीलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात भी आप बोल सकते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है यही जाके उसको, ये चीज ठीक, ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आएगा, आप इससे बताइएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट वाला, सिक्स का फोर्थ होगा सर। विच डज नॉट पॉजेस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर नहीं होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भैया फिनॉल में नहीं होता है, फिनॉल में नहीं होता है। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का ही दूसरा नाम है। जी सर, जी सर। हाँ, फिनॉल का दूसरा नाम है ना, इसे कार्बिनॉल भी बोलते हैं या कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये साथ ये पैटर्न में आपको पढ़ाऊंगा, ये पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा। जी जी, इसमें Br2 से रिएक्शन कराना है, ये बनाया सर फिर वो कार्बोनामाइन रिएक्शन हो जाती है आगे ये। कार्बोलैमिन रिएक्शन, वेरी गुड, कार्बोलैमिन। जी जी सर, जी सर। ये रिएक्शन कार्बोलैमिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। वेरी नाइस। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? जी रुक जाइए एक बार मैं देखता हूँ, वॉइस बताने मैडम क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी, अब बताइए सर। सर वो दो लोगों के माइक एक साथ अगर ओपन रहते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है ये। हाँ रुक जाइए मैं बता दूं पहले। देखिए भैया, सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखो, जैसे एक बोल रहा हो तो ऑटोमेटिक अपना माइक स्विच ऑफ कर दो, आप माइक ऑफ कर दो, तो उसमें ये रहेगा कि आपकी आवाज आपको भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा कि दूसरा बोल क्या रहा है। ओवरलैप जब होती है तब दिक्कत होती है। सर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का सर फॉर्मूला क्या होगा सर? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का जो फार्मूला है, अगर हम लोग मिथाइल सैलिसिलेट के नाम से बोलते हैं उसे, मिथाइल सैलिसिलेट हम लोग सर बोलते हैं। ठीक है ना सर, ठीक। मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं जी। सेवंथ वाले का देखिएगा, देखिए कार्बोलैमिन रिएक्शन ये हो गई थी। और कार्बोलैमिन में अगर मैं इससे पूरा, अब तो वॉइस साफ आ रही है ना मेरी, अब क्लियर आ रही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ जी पर सर। मैंने एनिलीन, हाँ एनिलीन लिया होगा, ये मैंने एनिलीन लिया होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर एनिलीन का मैं CHCl3 से रिएक्शन कराता हूँ और KOH के साथ में,
तो आपको पता है फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, जो आप कार्बोलैमिन रिएक्शन के बारे में इसके जानते हैं। जी सर। लेकिन इससे पहले Br2 क्यों दिया है, तो बुद्धिमानी ये है कि हमें ये भी पता रहे कि आखिरकार बाई चांस एक्स पूछ ले क्या रहा होगा। तो ये हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड है, इधर हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड है, इधर कार्बोलैमिन। जी सर। ये Br2 और KOH मैंने लिया, और इसको जब मैंने हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड कराया कि इसको एमाइड रहा होगा तभी तो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रहा होगा। तो ये चीज आपको सर ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब आयरन इज प्रेजेंट, आयरन किसमें, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन हीमोग्लोबिन। हाँ, ये पीजीटी में तो आता ही है, लेकिन पीसीएस में भी आ चुका है। ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से एक और भी आया है, पीसीएस का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कोबाल्ट मेटल जो होता है, कोबाल्ट मेटल किसमें होता है, कोबाल्ट मेटल इसके अंदर जी जी, आइनोकोबालामिन मींस विटामिन B12 के अंदर भी जी। हीमोसाइनिन में सर कॉपर होता है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, जी जी। और इसके अंदर क्लोरोफिल में जी, यहाँ कॉपर हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम हो गया, यहाँ आपका आयरन हो गया। सब मेटल ध्यान रहने चाहिए यहाँ पर। इसकी सर विटामिन की टेबल सर वो पूरा आप बता दीजिएगा एक बार। वो तो विटामिन वाला बताएंगे, लेकिन अभी एट रैंडम जैसे यहाँ पर है तो खैर आप ध्यान रखिएगा। जी जी सोडियम जी। सोडियम बेंजोएट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो बताएंगे आप सोडियम बेंजोएट को। सोडियम बेंजोएट आपने घर में अचार उचार में डालते हैं। फोर्थ पॉइंट है सर, फोर्थ पॉइंट सही होगा। प्रिजर्वेटिव एजेंट की तरह यूज होता है। ये आप छोड़ दिए नायलॉन वाला, प्रिजर्वेटिव एजेंट पॉलीएमाइड सर होगा। सर वॉइस नहीं आ रही। अश्विनी भाई वॉइस आ रही मेरी? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा था, ये नायलॉन, नायलॉन का नाम जो कहाँ से आया है, याद है? नहीं आ रहा जी आप मैडम एक बार स्क्रीन भी नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं आई, सॉरी मैंने शेयर नहीं की। न्यूयॉर्क और लंदन से आया है। सॉरी जी सॉरी। जी ठीक। अश्विनी जी, ये नाम आपने जी सर। जी सर। जी तो पढ़ाते होंगे ना बच्चों को? सर न्यूयॉर्क और लंदन। जी जी जी, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए मैडम, ये 66 कहाँ से आता है, 66 कहाँ से आया था? मैं बताऊं सर? अरे एक मिनट, हाँ बताओ। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड जो उसका मोनोमर होता है, उन दोनों में ही 6 कार्बन एटम होते हैं। मतलब रिपीटिंग 6 कार्बन एटम की यूनिट बनती है। जी जी सर। ब्रिज ये भी छोड़िए, टीएनबी कहाँ यूज होता है, टीएनबी बताइए, वो छोड़िए ऊपर वाला, टीएनबी बताइए। सर एक्सप्लोसिव में रहेगा सर? एक्सप्लोसिव में है सर, ये एक्सप्लोसिव में है, वेरी गुड। भावना जी आजकल नहीं है, क्या गायब है आजकल? बेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फ्रैक्शन ऑफ द कोल? देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको कई बार बताया कि ये मिडिल ऑयल ये मैं लिखवा दूंगा सर। ये टीएनटी जो होता है वो भी एक्सप्लोसिव होता है क्या? टीएनटी? हाँ टीएनटी भी एक्सप्लोसिव होता है जी। ठीक है, ओके। आंसर हट दिया गया है। 13 वाले का क्या है, तुमने दिया गया है मैडम या आपको पता है? थर्ड आंसर हमने कल पढ़े थे ना ये क्वेश्चन, फोर्थ आंसर होना चाहिए। लाइट ऑयल मिडिल ऑयल। बेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फ्रैक्शन ऑफ द कोल tar? तो आपको लग रहा है फोर्थ होना चाहिए, क्यों मैडम? यस यस सर। 13 वाले को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिडिल ऑयल से भी लाइट ऑयल फ्रैक्शन कोल tar का जो होता है वो, उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो टॉलिन जाइलिन होते हैं। लाइट ऑयल का मेन टॉलिन जाइलिन होते हैं, इसके अंदर टॉलिन होता है, जाइलिन होता है। इसमें थर्ड ही दिया गया है। हाँ रुक जाइए, टॉलिन जाइलिन है तो बेंजीन भी होने की संभावना इसमें है। फिलहाल एक बार आप भी किताब में चेक करिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सही है आंसर, लाइट ऑयल से ही मिलता है। इसके बाद बीएससी में चेक कर लीजिएगा एक बार किताब से आप लोग, एक बार 14 पे आइएगा। बीएससी कहाँ क्या है? इंसेक्टिसाइड। हाँ बीएससी के नाम आपको तो पता ही होंगे, बहुत सारे नाम है इसके, 3-4 नाम है। पता है मैडम? नहीं पता है?
लिंडन गैलेक्सिन 666। 666, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये गैलेक्सीन नाम कहाँ से आया था? ये गामा हेक्सेन गामा हेक्सेन से आया था। जी जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 15वां वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोलतार से ही तो मिलता है, कोलतार से ही कोलतार होना चाहिए सर। भाई, उसी के फ्रैक्शन से मिल रहा है। हाँ। आंसर से कोलतार ही लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक तो इस वाले पर, ये वाला 13 वाला, और एक ये 15 वाला, इन पे इंपॉर्टेंट मैडम लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आने का खतरा बना रहता है। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 वाले को देखिए सर। फर्स्ट रहेगा डिफिकल्ट। फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्यों, ये बताइए क्यों? सर ये डीएक्टिवेट कर देगा सर बेंजीन रिंग को फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए। सुमित जी बोल सर। रहे हैं? जी सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये जितना भी जैसे NO2 ग्रुप लगा, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। और डीएक्टिवेट का मतलब हुआ ये -I की तरह बिहेव कर रहा है बेंजीन के रिस्पेक्ट में। अगर देखोगे आप तो ये -I की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा। बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी भैया ये वाला बताएं, फिर मैं थोड़ा शुरू करने वाला हूँ टॉपिक। ऑयल ऑफ मेरावेन, ये भी क्वेश्चन पीजीटी का है। सर नाइट्रोबेंजीन आपने ही लिखा है सर। ठीक है ना? जी ऑयल सर। ऑफ मेरावेन, इसे हम लोग एक क्वेश्चन और, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी किसे बोलते हैं बताओ? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, ऐसे क्वेश्चन एक और भी है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। सर वो बेंजल्डिहाइड सर होगा सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन ऑयल जैसे मेरावेन है, वैसे ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी है। ये दोनों इस टाइप के, ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करते हैं। जैसे अगर आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते तो फिर हंसो बैठ के, और तो कोई चारा है नहीं हम लोगों के पास, है नहीं? क्योंकि ये फिक्स है भाई, जिसका नाम घर पे पप्पू है तो पप्पू ही रहेगा, उसमें बना तो लोग ही नहीं कुछ। तो ये बेचारी वही कंडीशन है। द नंबर ऑफ द आइसोमर फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन आर रिंग। देख कितनी बढ़िया से घुमाया है क्वेश्चन को, मजा आ गया। देखें, बताएं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग आर सब्स्टिट्यूटेड। 2 हाइड्रोजन को हटा के ग्रुप लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप लगा दीजिए, तो कितनी कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं? सर 3। लेकिन सेम है, ये दिमाग में फील करना। हाँ सेम, ठीक है ना? जैसे कि एक कौन सी बनेगी, एक कौन सी बनेगी, अगर मान लो दोनों सेम है तो एक x यहाँ लगाया, एक x यहाँ लगाया, ऑर्थो हो गई। वेरी गुड। दूसरा बताएं भैया? बेटा सर। एक बेटा हो गई, ठीक है। और एक दूसरी कौन सी हो गई? पैरा। पैरा पोजीशन हो गई, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन देखिए है वही जो मैंने कराया है, जो मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन वही है। लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी इसमें, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं साहब ये चीज जो है ऐसे भी आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय द बेंजीन, इज गिवन बाय द बेंजीन, बताओ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। सर 4th नंबर, इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद Cl2। विच इट फॉर्म्स, फिर से सही से बोलिए, 19 बार पूरा सर इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद Cl2, यानी कि BHC बनाता है ना? जी सर। यहाँ पर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है ना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 20वां बताइए। अब ये रुक जाइए, अब मैं किसी से पूछता हूँ, 2-3 लोग लगातार जवाब दे रहे हैं, अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाइएगा जरा। कुछ लोग जो है वो एक्टिव नहीं रहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा। आलोक जी, आप तो खैर एक्टिव रहते हैं। आलोक जी जी सर। आप तो एक्टिव इंसान है। ये क्वेश्चन आपसे पूछो तो मुझे भी शर्म लगेगी, नहीं पूछूंगा आपसे, हटाइए। अनु मैडम आप बताइए, अनु जी आप बताइए, अनु जी। सर इसका आंसर 3rd होगा, CH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? CH3 है ना? जी सर। ठीक है ठीक है। 21 वाला भी बता दीजिए अनु जी। 21 वाला किसी का माइक ऑन बह रहा है, रुक जाइए। The compound that will not be obtained by hydrolysis of bitter almonds। जो आ भी गया यार,
बीटा एलिमेंट समझते हैं? बेंजल्डिहाइड। हाँ, बेंजल्डिहाइड बताइएगा। द कंपाउंड दैट विल नॉट ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा एलिमेंट्स, कौन सा कंपाउंड नहीं मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बता रहे हैं, चलिए कोई और लोग बताइए। समय का ना लीजिए। सुमित बताओ भाई। सुमित है, सीमा जी सर हैं। सर HCl रहेगा सर। यानी कि द कंपाउंड दैट विल नॉट ऑब्टेन्ड, पढ़िए सही से, दैट विल नॉट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा। सेकंड ऑप्शन होगा सर। देखो ऐसा है, ऑयला बीटा एलिमेंट्स तो आप समझते हैं, बेंजल्डिहाइड आपने मुझे बता ही दिया। और बेंजल्डिहाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये तो मिलना ही तय है, ये तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब हाइड्रोलाइज होगा तो इसके कार्बन ब्रेक हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सब मिलेंगे, लेकिन ये कंपाउंड आप नहीं ला पाएंगे किसी भी कीमत पर। ये कंपाउंड कैसे लाएंगे बताइए? अच्छा ये बात, ये कंपाउंड कैसे ला पाएंगे? इसके ऑक्सीडेशन के अलावा और तो कोई चारा इसका है नहीं। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सर लेकिन HCl भी तो सर पॉसिबल नहीं होगा सर, हाइड्रोजन साइनाइड सर। एक बार क्वेश्चन अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको और थोड़ा सा दिमाग आपका काम करना शुरू कर देगा। देखिए सर, एसिड की अगर हाइड्रोलिसिस उसमें करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन ये कर रहा है, द कंपाउंड दैट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बिटर। आपको इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं करानी है, इनमें से हाइड्रोलिसिस करानी है बिटर एलिमेंट्स, मतलब बिटर एलिमेंट्स की करानी, ना कि बेंजल्डिहाइड की करानी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बिटर एलिमेंट्स की करानी, ना कि आपको बेंजल्डिहाइड की करानी है। तो बेंजल्डिहाइड तो उसके अंदर होगा, ठीक, बेंजल्डिहाइड उसके अंदर होगा। पूरी बात सुनिएगा, आपको शायद इसकी जानकारी पता नहीं है नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट्स इसलिए बोला गया कि ये बिटर एलिमेंट्स के अंदर जो बादाम होते हैं उनके अंदर जो होता है इसी तरीके का केमिकल रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर उसके अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड रहते हैं वो मिल जाएंगे, नाइट्रोजनस का मतलब HCl मिल जाएगा। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। उसके अंदर वो तो है ही ऑयल बिटा एलिमेंट्स है, तो मतलब बिटा एलिमेंट्स वाले कंपाउंड तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये केवल जो बिटा एलिमेंट्स का कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना। आप एक्चुअल में दिमाग अपना कहाँ लगा रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। हमने जैसे ही स्ट्रक्चर बनाया तो आपका फीडिंग चला गया दिमाग का कि हमें CHO से ट्रीटमेंट करना है, हमें CHO से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, हमें बिटर आलमंड्स का हाइड्रोलिसिस करना। पानी में बादाम को डाल दीजिए, ऐसे मान लीजिए आप सड़े हुए बादाम जो बनते हैं उसके अंदर जो केमिकल बनता है, और केमिकल अगर आपको नहीं पता है, नाम कोई बता पाएगा? नाम बता पाएगा जो केमिकल रहता है, कंपोनेंट क्या रहता है? नो सर, आइडिया नहीं सर। नहीं, बोले कोई और बताए, बताएं। नहीं पता? त्रिपाठी जी आपको पता है? निहाल बताओ भैया, निहाल पता है? अखिलेश सर, अखिलेश जी बोले, जानकारी है? नहीं सर, पता नहीं है। नहीं जानकारी है। देखिए जो बिटर आलमंड्स होते हैं, बिटर जो कड़वे बादाम होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल होता है वो एमाइगडेलिन होता है। एमाइगडेलिन, AM, सुन लीजिए सर, इसका नाम भी कहीं पर लिख दीजिएगा, AMYGDALIN, एमाइगडेलिन बोलते हैं इसे। एमाइगडेलिन जो कंपाउंड होता है इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। अब एक्चुअल क्या, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, फार्मूला तो मुझे भी ध्यान नहीं है इसका, लेकिन नाम मुझे याद है कि एमाइगडेलिन को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड रखता है, ये मुझे पता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड इसके अंदर होते हैं। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब है HCl की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब चूंकि ये भाई कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कंपाउंड है तो मीन से ग्लूकोज मिलने के चांस है इसमें, और ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये ऑयला बिटर एलिमेंट्स का कंपाउंड है, लेकिन ये किसी कीमत पर नहीं बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ये आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। मतलब जो आप सोच रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन जनरली कॉमन वे में सॉल्व होगा, जो आपको पता पहले से जानकारी होनी चाहिए तब। समझ रहे हैं सुमित जी? जी सर। ये क्वेश्चन आपने मुझे लगता है देखा भी अभी जल्दी नहीं होगा, मुझे तो ऐसा भी सर नहीं देखा सर, ये 100% गलत होने वाला था सर।
हाँ, तो इसलिए इसको लिख लीजिए, नाम को लिख लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, ये लिख लीजिए इतना, AMYGDALIN। ठीक है सर। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखो कोबाल्ट, ले आ भी गया, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन, देखो हम जो सोचते हैं वो होता है, क्योंकि हम वही सोचते हैं जो हमने सोचा हुआ है। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन, बताइए 22। विटामिन B12 सर, थर्ड। विटामिन B12। चलिए, ये डिजीज वेरी वेरी पता ही है, पूछना नहीं है मुझे। फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3, ये वाला बताइए। फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3, ये वाला बताइए। सर पर्पल कलर। पर्पल कलर, ठीक है, अच्छा है। जी जी, ये पता होगा। इंटरमोलिकुलर कौन सा सर? कुछ आप कुछ अलग बोल रहे थे, क्या हुआ सर? सर ब्लू, सर ब्लू। नहीं नहीं, पर्पल ही आता है सर, ब्लू नहीं आता है, पर्पल ही आता है सर। FeCl3 के साथ वायलेट। हाँ, वायलेट या पर्पल कलर बोला जाता है। वायलेट कलर आता है सर, वायलेट आता है। तो वायलेट का मतलब फिर पर्पल ही बोलेंगे, यहाँ पर वायलेट ऑप्शन भी नहीं है ना। ठीक है भाई, बैगन को या तो पर्पल बोलो या फिर वायलेट बोलो, एक ही बात है। इसके बाद 25 में पे आइए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड, ये भी नहीं पूछूंगा आपसे, पता होगा। किसमें रहती है इंट्रा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद द केसियन टू गिव बेंजोइन, इसमें रहता है बेंजोइन। थर्ड आंसर होगा, थर्ड। पक्का सीमा जी, लॉक कर दें? बेंजोइन Yes, है। बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से भी ये रिएक्शन जानी जाती है कि व्हाट इज जी बेंजोइन सर। कंडेंसेशन, ये नाम भी जाना जाता है इसका। चलो थोड़े क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं वो हेट्रोसाइक्लिक शुरू कर रहा हूँ इसके पहले। सर क्वेश्चंस करा दिया करिए सर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलो फिर आज अच्छा लो। क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन ये कि आप लोग करते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आप जो भेजता हूँ PDF तक सर थोड़े बहुत आप करा दिया करिए सर, थोड़ा सा अच्छा रहे। इसीलिए मुझे लगा है कि आज कराना चाहिए था। बताइएगा, इन बेंजीन द ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन कार्बन इज टाइप, किस टाइप की ओवरलैपिंग है? 27 sp2 होगा सर, sp2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है मेरा। 28वां क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा? क्लोरोबेंजीन सर। क्लोरोबेंजीन होना चाहिए सर। हाँ, आंसर तो सही है, लेकिन ये बताओ क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड Cl सर। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस, बहुत अच्छे। ये मैंने बेंजीन लिया, यहाँ पर ऐसे करके Cl लगाया और इसमें डॉट 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 ऐसे मार दिया, ये ऐसे कर दिया। इसके बाद देखिएगा 29 द करेक्ट केकुले सर, सेकंड। केचुए, चलिए केचुए के टिक लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। चलिए, द नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स, वो तो पता ही है, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन लिया यार इन्होंने। अब ये कंफ्यूजन पैदा करेगा बहुत सारा 1,4 होगा सर। बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 होगा सर। सर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन सर बनेगा। यस यस यस, ये बात पकड़े गए, यही आएगा क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग। जी सर। वो फिनॉल से देखो चूक हो गई जरा सी, है ना। 1,3 पे बस इतना ही सोचना था, ये मेटा डायरेक्टिंग है, वरना तो ऑप्शन तो इसमें बहुत सारे दिख रहे होंगे। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन भी फिक्स है। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा वही क्वेश्चन बनवाता हूँ जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि इनसे मुझे फायदा होगा। आप नोटिस करना कि पेपर में आया था फिनॉल इज, नीचे ऑप्शन था कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा ऑप्शन था ब्राउन इन कलर, ऐसे करके सी 4 ऑप्शन दिए थे। याद कर लो, अगर सैंपल पेपर पढ़ा हो आपके पास में, कोई सैंपल पेपर कोई पढ़ा हो तो याद करो, ये क्वेश्चन पीजीटी का आया है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में बीच बीच में डलवाता हूँ। प्योर एनिलीन क्या है बताइए? प्योर एनिलीन सर कलरलेस होगा सर। कलरलेस लिक्विड। हाँ बस यही क्वेश्चन फिनॉल वाला लोग गलत करके आए थे। फिनॉल को अक्सर लोग ब्राउन देखते हैं, जो लैब में रखा होता है फिनॉल उसको ब्राउन देखा जाता है, क्योंकि वो रखे बेचारा शर्मा जाता है, उसका कलर ही बदल जाता है। तो ये प्योर एनिलीन जो होती है वो कलरलेस लिक्विड होगी या कलरलेस सॉलिड होगी, इतना बोलिए। लिक्विड होगी। पक्का लिक्विड कलरलेस। यस सर। जी सर। अब आपको यहाँ चीज ये ध्यान रखनी है कि प्योर लिखा होना चाहिए वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्योर नहीं लिखा है तो फिर ब्राउन कलर में चला जाएगा। अगर ये प्योर नहीं लिखा है तो ये ब्राउन कलर में भैया चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद वाला पढ़ लीजिए 32 वाला। बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाई, अनु शर्मा लिख देना। बताएं। सर फैराडे सर। हाँ, अगर यहाँ केकुले दिया होता ना ऑप्शन में तो 99% लोग केकुले लगा के चले आते। ये भी सर अभी जल्दी पता चला सर हमें। अच्छा चलो। जी सर। इसके बाद देखो बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, बताएं। अच्छा, ये फैराडे का नाम तो लोग लगाएंगे ही नहीं, ये भी तुम्हें बता दें। फैराडे का नाम तो लोग लगाएंगे इथाइन होगा सर, इसका सेकंड ऑप्शन होगा सर इसका 33 का। पॉली, हाँ हाँ ठीक ठीक। इसके बाद पिक्रिक एसिड ए इसका फर्स्ट होगा सर 2,4,6 डाइनाइट्रोफेनॉल। ठीक ठीक ठीक। यार सुनी जी, थोड़ा दूसरे लोगों से कह दो, अनुसार कह रहे हैं कि कुछ बोल इसका सर फर्स्ट होगा सर 35 का बेंजीन। रुक जाओ यार, तुम तो बहुत मजे में आ गए। when phenol is distilled with the zinc dust then it gives, ये तो पता ही बेंजीन होगा। क्यों बेंजीन होगा? देखिए आजकल बोलने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। गीता जी कुछ बोलती नहीं है आप क्या? गीता जी अभी भी नहीं बोल रही हैं। संजय जी बोलते हैं, रिम्पी से पूछे जरा इनके क्या हाल है, बोल रही नहीं। रिम्पी चौधरी जी बोलना चाहेंगे कुछ? गुड इवनिंग बोलिए एक बार। क्वेश्चन देखिए वाला। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय 36 वाला बोले। आपकी वॉइस थोड़ी गड़बड़ा रही है मैडम। चलिए कोई बात नहीं, बाकी और कोई देखें। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय, कॉमर्शियली तो मेथड रेस्टिंग मेथड ही होता है ना। कॉमर्स ज्यादा अमाउंट में जब बनाते तो रेस्टिंग प्रोसेस तो यूज करते हैं हम लोग। क्यों जी सर। बताएं। ठीक है। फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद, किससे रिएक्शन नहीं करता है फिनॉल? अखिलेश सर बताएं, फिनॉल किससे रिएक्शन नहीं करता है? सर एनीविच। पक्का सर? फिनॉल डू रिएक्ट लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, किससे रिएक्शन करेगा? सर वो डू नॉट नहीं है, डू है सर। हाँ डू है, मैं नॉट बोल गया साथ में। आदत खराब है ना, डू के साथ में नाट हो जाता है कभी कभी। चलिए जब डू लिखा होता है ना तो नॉट जल्दी अपने आप ही मुंह से निकल जाता है। फिनॉल डू रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्शन करेगा बताएं, अब बताएं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा मैडम। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप 1 लाख रुपए जीत लीजिएगा। चलिए 37 के बाद 38 पे आते हैं। 38 सैलिसिलिक एसिड भी है सेल्स, बोले। एक दांत खाज खुजली की दवा भी है, आपको बता देते हैं, जालिम लोशन में यही होता है। सैलिसिलिक एसिड भी है सेल्स 38। सर जालिम लोशन नाम किसने रखा था ये? सर एनासिन। हाँ भैया सही है, जो इसलिए नाम है बेटा ना कि वो बहुत ज्यादा जालिम होता है, मतलब दर्द इतना होता है कि इंसान बर्दाश्त से बाहर चला जाता है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया उन्होंने। चलिए बस एक कॉल या रिसीव कर लूं बस। जी भैया बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक? 39 थर्ड पक्का? सर जी सर, जी सर। 39 थर्ड। बाकी लोग भी देख लें। एनिलीन एनिलीन ही होगा ना? हाँ वही होगा। यस सर। वही लोन पर अंदर की तरफ ले लेगा और तो कोई ऑप्शन है यस सर। 40 पे चले जाइए। इसका थर्ड होगा सर, 40 का थर्ड होगा। हमें पढ़ाई नहीं यार। मिक्सचर ऑफ द सोडा लाइम एंड द सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग गिव्स, बताइए दुनिया को पता होगा। मिक्सचर ऑफ, हाँ फर्स्ट होगा, फर्स्ट जी
38 में कौन सा बताया? बेंजीन होगा सर 40। 38 वाले में सैलिसिलिक ये एसिड किसकी तरह, रुक जाए, सैलिसिलिक एसिड मैडम ये होता है OH सैलिसिलिक और एसिड, COH। हाँ COOH भी होता है और इसके अंदर OH भी होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये चीज लगी COOH तो इसका मतलब इसका नेचर जो होगा वो एसिडिक एसिडिक होगा। होगी। जी जी, तो इसीलिए एसिड की तरह, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। बताइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था। बेंजीन होगा सर इसका। हाँ तो इसका तो लगा ही देना बेंजीन, सोचना क्या है इसमें। 41 पे आइए, 41 का क्या लगाएं, 41 बताइएगा। बेंजोइल क्लोराइड थर्ड होगा। क्लोरीन रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड टू गिव, बहुत बेंजोइल समझ के आंसर है। बेंजाइल क्लोराइड, आपने बोला है क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड, अच्छा ठीक है। नहीं, देखिए ये बेंजोइल सर थर्ड। हाँ बेंजॉइल, हाँ जी जी, थर्ड होगा सर, बेंजोइल क्लोराइड होगा। बेंजॉइल बेंजल्डिहाइड है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। टॉलिन होता तो आंसर जो बोल रहे थे वो होता। ठीक है सर, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए सही से। अ कलरलेस एरोमेटिक लिक्विड पजेस अ स्मेल ऑफ बिटर आलमंड्स, समझ गए। इट ऑल्सो गिव्स पिंक कलर ऑन शेकिंग विद सिफ्ट रिएजेंट, द कंपाउंड इज बेंजोइल सर बेंजल्डिहाइड। ढूंढ लेते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन लगा दे फिर क्या। ठीक है सर, बस आप जब तक स्क्रीन देखिए, मैं फिर 1 सेकंड, बार बार कॉल कर रहा है कोई उठ। क्वेश्चन के लिए जी सर, अब देखिएगा क्वेश्चन, बताएं सर नेचुरल सिल्क क्या है। नेचुरल सिल्क पॉलीएमाइड। पक्का, पक्का है। जी सर है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल लॉक कर दें। ये मैं आपको पॉलीमर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद कंपाउंड विच इज कॉमनली यूज्ड एज ए मॉथ रिपेलेंट, पढ़ा है आपने। नेप्थलीन। नेफ्थलीन, हाँ एक बार आप इन शायद किसी ने बताया था कपड़ों में रखी जाती है नेफ्थलीन, यूज है ये नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन का यूज है ना। इसके बाद देखिए होती है ना इसलिए जी, नेफ्थलीन बॉल्स के फॉर्म में आती है, जी जी कपड़ों में आती है। कॉज ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो पता होगा खैर, रात में विटामिन ए। क्यों अश्विनी जी, रात में आपको दिखता है? अश्विनी जी जी सर, तो मुझे नहीं दिखता है। जिसको दिखता है सर वो पता ही है सर आपको कौन होता है। नहीं तो समस्या तो ये है कि रात में तो किसी को भी नहीं दिखता है। चलिए 46 पे आइए। दिखता है सर, उल्लू को दिखता है सर। नाइट्रोफिनॉल ये तो आपने बहुत सटीक जवाब दिया सर, यानी रात में जो देखे वो उल्लू हो गया सर। कॉज ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस हो गया था, कंपाउंड बोलना नहीं चाह रहा था सर, लेकिन सर ने बोल दिया। सर ने बोल दिया, चलिए ठीक है। द कंपाउंड विच इज मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग, चलिए कभी कभी ठीक है, थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। 46 वाला बताओ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सेकंड सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाँ ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा। सर एक चीज पूछ देना था, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये एसिडिक कैसे होता है?
देखिए सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि ये OH का बॉन्ड वीक कर रहा है, ये OH का बॉन्ड वीक कर रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाऊं, ये चीज आप ध्यान देनी पड़ेगी आपको। देखिए, एक तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने ये OH लिया और यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये मैंने सर बनाया। अब हमें एसिडिक करेक्टर, सर एसिडिक करेक्टर तब पता लगता है जब ये वाला बॉन्ड वीक हो और H रिलीज हो जाए, सिंपल सी बात है। तब ये NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींचेगा तो मतलब H तो रिलीज होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ये H जल्दी रिलीज और हो सकता है एज कम्पेयर टू द अदर जो यहाँ पर लगे हुए उसके कंपेरिजन में। ये चीज अच्छा हमें यहाँ पर ये चीज। अच्छा अच्छा जी, इसके बाद सर बताएं 47 पे आइए सर। 47 फोर्थ आंसर एडिपिक एसिड। इन मेकिंग नाइलॉन, ये तो अभी बात भी हुई थी, है ना। चलिए ठीक है, एडिपिक एसिड फार्मूला मैडम बताइए। जी सर। सीमा जी फार्मूला बताइए एडिपिक एसिड का। मैं बताऊं? COOH हो गया, CH2 का होल 4 COOH, COOH और CH2 का मैडम होल 4 हो गया, फिर COOH। पक्का? चलिए ठीक है, यस सर। ठीक, सही है सही है। ये वाली रिएक्शन देखिए, ये वाली 48 वाली देखिए। सर एनिलीन होगा सर। पक्का लॉक कर दें? यस सर। चलिए लॉक जी कर सर। दिया। ठीक ठीक, लॉक कर दिया मैंने, इम्पोर्टेंट पे लगा दिया। चलिए बताऊं क्या? नो सर। ये मैंने चलिए बता देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने NH2 लिया, इसका डाईएजोटाइजेशन है, ये डाईएजोटाइजेशन है, HNO2 HCl जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बन जाएगा आपका N2Cl बन जाएगा BDC। और इस BDC बेंजीन डाइजीन। ये रिएक्शन का नाम क्या है इधर वाली से यहाँ तक क्या बोलते हैं सर सैंडमेयर रिएक्शन सर। हाँ, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर। जी सर। सैंडमेयर्स रिएक्शन। चलिए ठीक है, पता नहीं नाम इतने बढ़िया रखते थे इनके मम्मी पापा, पूछो ही नहीं। इसके बाद अब सर पप्पू वगैरह रख देते तो अच्छे भी नहीं लगते। नहीं तो साइंटिस्ट नहीं बनते, ऐसे बोलो ना, साइंटिस्ट नहीं बनते। कभी सुने तुम्हें गणेश महेश रमेश सुरेश साइंटिस्ट हो? पप्पू के पास ही नहीं हो पाता सर, साइंटिस्ट क्या बनता फिर। हाँ यही बात थी, पप्पू पास ही नहीं हो पाता, साइंटिस्ट कहाँ से बनता। चलो ठीक है यार। ये देखो 49, देखो 49 सेकंड ऑप्शन सैलिसिलिक एसिड सर, ये वाला है ना। सेकंड ऑप्शन होगा सर। जी लॉक कर दिया। सैकरीन ये सर काफी आता है क्वेश्चन सैलिसिलिक एसिड वाला। बहुत बहुत आता है, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत आता है। ये एक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, एक सैलिसिलिक एसिड, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है PGT वालों ने रट लिए हैं, लगभग डाल ही देते हैं 2 साल बाद। जैसे सूर्यवंशम वाला सर, वो केस सोनी में वाला पिक्चर जो चलती रहती है उसमें लगातार अपने हर 15 महीना भर में 1 बार 2 बार दे ही देते। चलिए ठीक है, 51 वाला पढ़िए। देखो ये भी क्वेश्चन खूब आता है PGT में, ये लगातार मैं लिख रहा हूँ इसके आगे, ये PGT में है। ये फोर्थ ऑप्शन सर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक, ये आया था ना लास्ट ईयर, इससे पिछले वाले एग्जाम में था शायद। यस सर, कहीं ना कहीं PGT में है सर ये। हाँ ये है कहीं ना कहीं, नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बोलिक एसिड पता ही है, सैकरीन बता दीजिए, सैकरीन। अच्छा हाँ छूट गया, सैकरीन बता रही तो दुनिया को पता है यार, आजकल खूब यूज हो रही है। स्वीटनिंग एजेंट ना सर। हाँ कितने गुना मीठी है चीनी से? 1000 गुना चीनी से सर 500 गुना। सॉरी सर, 500 टाइम्स स्वीटर देन चीनी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये गर्म चीजों में यूज क्यों नहीं होती? डिकम्पोज हो जाते हैं सर इनको। ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक, ठंडी में ज्यादा यूज होती है ना। ये शरबत में डाल देते हैं, आइसक्रीम में खूब मजे से डालते हैं इसे, है ना। चाय में नहीं पड़ पाती है, बेचारी मजबूर है। बारात में शरबत में खूब पिलाते हैं सर। हाँ बारात में पिला पिला फिट कर देते रात भर में। चलो ठीक है, इसके बाद 53 में आइएगा। फिनोल्फ्थलीन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग। फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। फिनोल्फ्थलीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, फिनॉल तो रहता ही है,
और थैलिक एनहाइड्राइड भी फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन अगर किसी को ना पता हो तो मैं कोशिश करूँ कि बता दूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक बार बताएगा? बता दीजिए सर। हाँ एक बार बता देना। चलिए देखिए साहब, हमारे पास फिनोप्थलीन की बात हो रही है। फिनोप्थलीन में सबसे पहले मैं थैलिक एनहाइड्राइड लिखूंगा और थैलिक एनहाइड्राइड को मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए ध्यान से, ये मैंने लिखा थैलिक एनहाइड्राइड, ये है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये C डबल बॉन्ड O। ये सामने जो है बेंजीन के फिनॉल को ऐसे करके लिटा दीजिए। फिनॉल भैया जो है ऐसे करके लेटे हुए सामने, ये इनके हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ मुंडी निकाल के देख रहे थे, अभी किसी ने H2SO4 डाल दिया इनके ऊपर कंसंट्रेटेड, यहाँ से गर्दनें कट गई दोनों। ठीक है सर। सर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कुछ ऐसा ही होता है क्या? वो अलग है, वो अलग है। ये बॉन्ड ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, ये बिल्कुल DDT से मिलती हुई रिएक्शन है, उसी से मैच करती है। यस सर। ये अब इसका ये जो होता है ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड, ये वाला, ये फिनॉल कहलाता है। ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर है जो बेस के साथ में पिंक कलर देता है और एसिड के साथ में कलरलेस रहता है। ठीक है, याद रहेगा? ये है रिएक्शन। जी सर। आगे देखिए, नेक्स्ट खतरनाक रिएक्शन देखिए, CH3CHON दो, फिर ये कौन सी मतलब किस कैसे? जी सर फैलिंग से करेंगे सर, फैलिंग से। सर ये जो फिनोप्थलीन है ये डाइज में आता है क्या सर? फिनोप्थलीन इंडिकेटर में आता है, डाइज में नहीं आता, इंडिकेटर्स में पढ़ा है। ओके ओके सर। जी भैया बोले। सर इसने सर जो कीटोन को पहले प्रोटीनेट किया होगा ना, जो एसिड लिया था जो, तभी रिएक्शन हुई होगी ना इसमें सर। ये थैलिक एनहाइड्राइड वाले में। हाँ क्या हुआ होगा? जो सर एसिड लिया था ना, मैं तो इसने सर प्रोटोनेट पहले किया होगा ना सर। हाँ, कीटोन इसीलिए उसे बाद में डिहाइड्रेट हुआ है। ठीक है जी, पहले प्रोटोनेशन मैकेनिज्म में जब चलेंगे तो ये चीजें बातें करेंगे हम लोग। सही कह रहे हैं आप। ये बताइए ये क्या है सर? टॉलेंस क्यों नहीं लगा? टॉलेंस सर दोनों टेस्ट देता है, बेंजल्डिहाइड का भी और एलिफेटिक का भी। फैलिंग बेंजल्डिहाइड का नहीं देता है सर। यानी कि टॉलेंस जो है, जैसे अगर हम बात करें, ये तो दोनों ही टेस्ट देता है, CH3CHO टॉलेंस के साथ देता है, फैलिंग के साथ भी देता है, लेकिन ये बेचारा जो है फैलिंग के साथ में टेस्ट नहीं देता। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग फैलिंग का यूज करेंगे इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छा एक चीज बताओ यार, इससे मुझे एक चीज। जी मैडम, रीजन पूछ रही है? अच्छा ठीक है। देखिए क्या आपको मैं यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये बताऊं कि जो बेंजल्डिहाइड रहता है, बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग की डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है बेंजल्डिहाइड, और कॉपर खुद इसमें जुड़ा हुआ एक बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जिस वजह से ये इसको ऑक्सीडाइज करने में मतलब जो है हेल्प नहीं कर पाता है, तो ऐसे समझिएगा। जबकि सिल्वर को हम लोग बात करते हैं, अगर आप कहो कि सर सिल्वर की बात करिए आप, तो वो सिल्वर तो और भी हो जाएगा, सिल्वर तो और भी आ जाएगा। आपका जवाब तो ये भी आना चाहिए कि हमने Ag2O लिया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, मींस एज कंपेयर टू कॉपर के कंपाउंड से अनस्टेबल रहता है, इसलिए ये फर्दर ब्रेक करके इससे रिएक्शन कर जाता है। जबकि कॉपर का कंपाउंड जो होता है स्टेबल ज्यादा रहता है, और स्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाता है नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड, जैसे Ag2O में टूट गया ये वाला। आपने अगर टॉलेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, AgNH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से पॉजिटिव हम लोग लगाते हैं। जबकि यहाँ जब हम लोग फैलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हम लोग क्या दिखाते हैं, 2Cu डाई पॉजिटिव दिखाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है इसके केस में। वैसे तो ये बनाता है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके केस में नहीं बनाता, इस वजह से ये इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा मैडम एक चीज, बेंजीन के आइसोमर जो पूछे थे हमने, हाँ इसमें चारों तो सब्स्टिट्यूएंट वो सेम होंगे तो कितने 3 बनेंगे? 3, और उसमें 4 दिया था ऑप्शन। तो एक्चुअल में वो मैंने ये बताया था कि जब चारों डिफरेंट होंगे तब ऑप्शन बोला था, वो शायद लग रहा है कि हम कंफ्यूजन में क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है आपका।
एक्चुअल में सर, जी 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 सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था, जैसे एल्केन डायग्राम में हम लोग पॉसिबल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? एल्केन वाले में जी सर। तो यार मैंने बताया था एक वीडियो में यार, बहुत सारे 2-3 तरीके मैंने बताए थे। शायद सर मैं क्लास ले नहीं पाया था सर उस टाइम। अच्छा तो आप एक बार आइसोमर वाली ओके क्लास सर, एक ठीक बार है, मैं ले लूंगा उसमें सर। मैंने ओके सर, बताया है। सर ओके फैलिंग सर। पे एक क्वेश्चन था। जी सर फैलिंग सोल्यूशन पे एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ पूछे पूछे। सर ऑन रिएक्शन विद फैलिंग सोल्यूशन A and B aldehyde produce red color. रुक The जाओ appearance of red एक color मिनट, is due to. एक हमने लिया ए और बी, ठीक, क्या किया मैंने इसको फैलिंग On डाल दिया। reaction with failing solution A and B, हाँ ठीक, aldehyde produce red color. अगर ये एल्डिहाइड मान लेते हैं इसे, ए वाले को एल्डिहाइड मानो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, ए एंड बी लिया मैंने और यहाँ पर मैंने फैलिंग सॉल्यूशन डाला और रेड कलर मिला, ठीक है। The तो appearance मान of लिया, red color is due to. अच्छा अपीयरेंस ऑफ रेड कलर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ये Cu2 वो जो बन रहा है, सर ऑप्शन दिया सर Cu plus, Cu2 plus, Cu प्लस का Cu और डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ Cu plus 1 and Cu plus 2 आयन। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली कंडीशन है क्योंकि इधर CO रहता है, 2CuO होता है जो Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये लेफ्ट कैसे हैंड साइड कन्वर्जन हुआ? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इस कंपाउंड को, इसका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, वो ऑक्सीजन जा रहा है एल्डिहाइड में। जब एक ऑक्सीजन चला गया तो मीन्स कॉपर तो एज इट इज रहे, तो जो कॉपर रहे इसमें एज इट इज, तो मीनिंग ये हुआ कॉपर को हम आपस में कंबाइन करवाएं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पर डाई पॉजिटिव फॉर्म में था, यहाँ कॉपर पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। जी जी जी, एक क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा था वो ये था, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके अंदर वो सॉरी ऐसा कौन सा एसिड है जो एल्डिहाइड के टेस्ट देता है, ऐसा कौन सा एसिड है जो एल्डिहाइड के टेस्ट देता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, मैडम सही बोला आपने, बिल्कुल फॉर्मिक एसिड। अब ये बताइए ये क्यों देता है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? इसकी स्ट्रक्चर में शायद एल्डिहाइड समूह में दिखाई पड़ता है, एल्डिहाइड समूह और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाता हूं तो स्ट्रक्चर ये है फॉर्मिक एसिड का, ये तो इसमें आपको मैडम दिखाई देगा कि ये वाला CHO ग्रुप है, साफ दिख रहा होगा, अंधा भी टटोल के बता देगा। और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, साफ दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये साफ दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है ना, इसीलिए ये प्रॉपर्टी शो करता है। यही एक एसिड है जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एक टॉलेंस और फैलिंग के साथ भी टेस्ट दे देता है। तो ये वाली PDF मेरे हिसाब से आप प्लीज सभी लोग पूरी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से इस PDF को कर पाएं। आप लोग थोड़ा कम समय देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि PDF आप लोग पूरी सॉल्व नहीं करते लगातार, जैसे कुछ क्वेश्चन उठाए वगैरह का हो गया सर। इसकी PDF भी पूरी कर डालिए, 2 PDF जी सर, इसकी 2 PDF है, ये एक और जी बोलिए मैडम। क्वेश्चन पढ़े पहले PDF में, जैसे जो नहीं पढ़े हैं वो आप जी घबराइएगा नहीं, वो आपको भी जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, जब ऑर्गेनिक की मैं आपको जैसे फिनॉल पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि कार्बो एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है तो एक ही में कवर कर दिया गया है इसे, वो बार बार क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत होगी ना, इतने क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। जी कुछ कह रहे हैं जी मैडम, बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी नाइट ब्लाइंडनेस में आपने क्या बताया था, आवाज कट गई थी। अच्छा, विटामिन बी, जो बेरी डिजीज है, विटामिन बी आंसर था उसके अंदर, विटामिन बी। सर नाइट ब्लाइंडनेस ये होगा सर, अरे विटामिन ए। अच्छा नाइट ब्लाइंडनेस में वेरी वेरी दिमाग में चल रहा था, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए और बेरी जो डिजीज थी बेरी उसमें विटामिन बी था, दोनों से शायद क्वेश्चन बेरी वाला भी था ना, मुझे ऐसा याद है, तो वही था सर। एक चीज पूछनी थी, और पूछिए।
सर जो आपने फॉर्मिक एसिड बताया था जो जूलॉजी लैब वगैरह में डाला जाता है, ये जो रखे जाते हैं पीस वगैरह, जी वो 40% तो ये सोल्यूशन होता है मैडम, 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। जी फॉर्मेल्डिहाइड केवच का होता है क्या, किसका होता है सर? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% या तो अल्कोहल में बनाइए या वाटर में बनाते, केवच में नहीं बनाएंगे सर, अल्कोहल या वाटर में बनता है। अच्छा अच्छा सर। केवच नहीं डालेंगे, नहीं तो एसिडिक सर HCl और H2SO4 में हार्ड एसिड कौन है, ज्यादा हार्ड? ज्यादा हार्ड मतलब हार्ड के इन द सेंस कैसे पूछना चाहते हैं? मैं तो H2SO4 को लगाऊंगा कि ये हार्ड है। अब आप ऑक्सीडाइजिंग के वे में पूछना जा रहे हैं? नो सर, बस ये ऐसे ही पूछना चाह रहा था, बस। तो ऐसे में तो फिर वही है H2SO4। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं HNO3 तो इन्होंने HCl पूछा ना, HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड तब हुआ ना, वो ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से कर देता है। HNO3 और H2SO4 में तो HNO3 होगा। ये वैल्यू देखकर ही पता कर पाएंगे ना सर कि हाँ नहीं एक्चुअली में ये नॉर्मल वे में पूछ रहे हैं, तो नॉर्मल वे में तो HNO3 H2SO4 से बढ़िया तो HNO3 आएगा। इट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द H2SO4। ये HNO3 H2SO4 से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके वे किंग ऑफ एसिड तो सर H2SO4 को ही कहते हैं। वो तो फिर अलग चीज, वो बात ही अलग है ना। चलिए इतना रखेंगे आज, और बाकी ये पूरी PDF लगा दिएगा हाइड्रोसाइक्लिक। ओके, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके।